Hello students, welcome to SMI. Myself विकास कुमार. I teach you mathematics inequalities. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इनइक्वालिटीज का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे साइन स्कीम. साइन स्कीम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर 11th एंड 12th दोनों के लिए. एक्चुअली क्या होती है प्रॉब्लम की, जो बच्चे 11th में पढ़ लेते हैं वो 12th में थोड़ा सा वो रिमेम्बर नहीं हो पाता है, इसलिए हम आपको रिकॉल करेंगे. बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं. इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन कैलकुलस में होता है. इससे एप्लीकेशन ऑफ जो डेरिवेटिव पढ़ना है, बोर्ड के डिफरेंस के लिए हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है. इसलिए आप सबसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो बच्चे का साइन स्कीम या जो बच्चे ड्रॉपर भी, कुछ ऐसे ड्रॉपर बच्चे भी मिलते हैं जो टारगेट करते हैं, उनको भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है. और जो साइन स्कीम है अलजेब्रा और कैलकुलस के फुल ब्रांच को कवर करता है. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. साइन देखिए, साइन स्कीम ऑफ एक्सप्रेशन. फर्स्ट साइन स्कीम है साइन स्कीम फॉर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा. मेरा एक्सप्रेशन है ये, where alpha and beta belongs to real number, means alpha and beta are real number when alpha is less than beta. alpha बीटा से छोटा है. उसमें चार कंडीशंस फॉर्म होते हैं और ये चारों कंडीशन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कैलकुलस में भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कंडीशंस को फॉलो करता है. तो मैक्सिमम बच्चे इसको वेवी कर्व रूल से देखते हैं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, तो वो इंपॉर्टेंस हम इसके बाद में नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म में वेवी कर्व रूल भी डिस्कस करेंगे. लेकिन बोर्ड के लिए वेवी कर्व रूल वैलिड नहीं होगा, इसलिए हम बात करेंगे जो एक साइन स्कीम है इसको थोड़ा सा प्रूफ के साथ सीख लीजिए. और इसमें नंबर लाइन का जो कंडीशंस का इंटरवल जहां लाइक करता है, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में इंटरवल की बात किए थे, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको हम बारी बारी से प्रूफ के साथ और डिक्लेरेशन इसका देखेंगे. तो लेट्स आइए स्टार्ट करते हैं. आप जल्दी से सब कोई कॉपी लेकर बैठ जाइए. हम उम्मीद करते हैं कॉपी लेकर सामने बैठिएगा और इसको नोट कीजिएगा तो बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा आपको. एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन 0. तो देखिए ये दो क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमको 0 होना चाहिए. तो इस केस में देख दो केस फॉर्म होगा. एक लेते हैं हम केस 1, एक लेते हैं केस 2. देखिए एक क्वांटिटी ये है और एक क्वांटिटी ये है, दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमको पॉजिटिव चाहिए. मींस ग्रेटर देन 0 का मतलब ही होता है पॉजिटिव. तो पॉजिटिव मेरा कब आएगा, जब दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव पॉजिटिव हो. पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव रिजल्ट मेरा पॉजिटिव मिलेगा. चाहे दोनों क्वांटिटी नेगेटिव हो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव रिजल्ट मेरा पॉजिटिव मिलता है. तो इस केस में हम बात करते हैं तो x माइनस अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0. ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, ताकि दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव हो. ओके, तो इन दिस केस बात करते हैं x ग्रेटर देन अल्फा एंड x ग्रेटर देन बीटा. देखिए दोनों ये जो एक्सप्रेशन का है, x माइनस अल्फा एक्सप्रेशन एंड x माइनस बीटा एक्सप्रेशन, हियर वी कैन कंपेयर द वैल्यू ऑफ x विद अल्फा एंड बीटा. हियर गिवन दिस कंडीशन अल्फा इज लेस देन बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर. तो दैट एक वर्ड यहां पर निकल कर आया है, क्रिटिकल पॉइंट. व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट? देखिए क्रिटिकल पॉइंट यहां डिफाइन करेंगे. फॉर एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द वैल्यू पुट इन दिस एक्सप्रेशन देन टू गेट द रिजल्ट 0. बट अगर हम यही कैलकुलस के मेथड की बात करते हैं तो कैलकुलस में डिफाइन ये करता है क्रिटिकल पॉइंट, द पॉइंट एट विच द एनी रियल वैल्यू फंक्शन टू गेट देयर चेंज देयर डेफिनेशन. मींस कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन किसी एक पॉइंट पर अपना डेफिनेशन चेंज करता हो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट. बट अभी हम अलजेब्रिक फंक्शन में हैं, अलजेब्रा का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जिस पॉइंट पर 0 डिफाइन करेगा, दैट पॉइंट्स आर सेड टू बी क्रिटिकल पॉइंट. अगर यहाँ पर अल्फा से कंपैरिजन हुआ है, इस एक्सप्रेशन में हम x का वैल्यू अल्फा पुट करेंगे, अल्फा माइनस अल्फा 0 मींस उसका वैल्यू 0 हो जाएगा. देन अल्फा इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैव क्रिटिकल पॉइंट बीटा. तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंपैरिजन है, इस जो कंपेयर वैल्यू मिला है उसको हम नंबर लाइन पर कंपेयर करेंगे. दैट इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, ये बहुत जरूरी है. तो एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया अल्फा और बीटा, और दिया भी अल्फा छोटा है बीटा से, स्मॉलर देन है, तो हेंस पहले अल्फा ही होगा. देखिए x ग्रेटर देन अल्फा, x का जो वैल्यू है अल्फा से बड़ा होगा. यहाँ पे
जो यह इनइक्वालिटीज यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं है, मीन्स यहाँ पे ओपन इंटरवल का ब्लैंक शो होगा। x ग्रेटर देन बीटा, बीटा से बड़ा पॉजिटिव क्वांटिटी में, तो यहाँ भी क्या होगा हमारा, यहाँ भी हमारा होगा बीटा से ग्रेटर। अब देखेंगे यहाँ पे ब्लैंक होगा ओपन इंटरवल का। अब इस केस में देखेंगे मेरा कॉमन पार्ट क्या आ रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे जो है इस इंटरवल के साथ कॉमन पार्ट मेरा ये आ रहा है। ओके, आफ्टर दैट इसके बाद थोड़ा केस 2 में चलेंगे। केस 2 में चलेंगे तो हम दोनों केस पॉजिटिव पॉजिटिव का ले चुके हैं, अब दोनों केस नेगेटिव का लेंगे। मीन्स x माइनस अल्फा लेस देन 0 एंड x माइनस बीटा लेस देन 0। नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। मीन्स x इज लेस देन अल्फा एंड x इज लेस देन बीटा। यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, ओके, दैट इज अल्फा एंड बीटा। इस केस में बोला कि x इज लेस देन अल्फा, अल्फा से छोटा, अल्फा से लेस की बात, स्मॉलर की बात करेंगे तो ऐसे होगा। यहाँ भी इक्वल का सिंबल नहीं है तो ब्लैंक ओपन इंटरवल होगा। x लेस देन बीटा, बीटा की बात करते हैं तो यहाँ भी ये ओपन इंटरवल का ब्लैंक होगा, लेस देन बीटा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉमन पार्ट क्या आता है। कॉमन पार्ट मेरा ये आता है, ओके, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो कॉमन पार्ट जो आता है, तो दोनों केस में हम एक रिजल्ट आउटपुट लेंगे यहाँ पे, डेट इज x बिलोंग्स टू, यही मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। पहले देखिए नेगेटिव होता है तब पॉजिटिव होता है, तो मीन्स यहाँ पर कॉमन पार्ट क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा। ओपन इंटरवल की बात बोला है तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा। और इस सॉल्यूशन में दोनों केस में से जब एक से अधिक सॉल्यूशन सेट मिलते हैं तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं यूनियन। क्या करते हैं, यूनियन। एक पार्ट इसका हो गया, अब लिखेंगे यूनियन। अब यहाँ पर कॉमन पार्ट क्या है मेरा, बीटा कॉमा इन्फिनिटी। मीन्स मेरा यहाँ सॉल्यूशन सेट हुआ इस कंडीशन में साइन स्कीम, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनिट बीटा टू इन्फिनिटी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि 11th स्कूल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में आपको जो फॉलो करना होगा, इस रूल को फॉलो करना होगा साइन स्कीम में। जो कॉम्पिटेटिव या जल्दी से आउटपुट करना है, उस रिजल्ट को सोल्यूशन से फाइंड करना है, तो वहां पे हम बताएंगे आपको वेवी कर्व मेथड नेक्स्ट लेक्चर में। पहले हम इस पर पूरा ये स्टडी कर ले, ओके। इसी तरह नेक्स्ट बी हम देखते हैं, बी क्या है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो कंडीशन फॉर्म होगा। देखिए यहाँ पे इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव क्वांटिटी भी हो सकता है। तो हम यहाँ पॉजिटिव क्वांटिटी लेकर के चलेंगे। यहाँ पे ये शो करेगा हमारे इंटरवल को। यहाँ भी दो केस फॉर्म होगा, केस फर्स्ट, केस सेकेंड। केस फर्स्ट में लेते हैं, देखिए पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो x माइनस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, पहले फर्स्ट केस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, ओके। तो आफ्टर इट यहाँ पे हम क्रिटिकल पॉइंट वाला बात लेते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी अल्फा बीटा। तो यहाँ का जो मीनिंग होगा तो x ग्रेटर देन अल्फा एंड इक्वल टू अल्फा, अल्फा का इक्वल और अल्फा से ग्रेटर। यहाँ पे डार्क ले लेंगे, ओपन नहीं है, यहाँ क्लोज होगा। बीटा ग्रेटर एंड इक्वल टू मीन्स यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, डार्क ले लेंगे। अब इसमें यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉमन पॉइंट स्टूडेंट्स, तो कॉमन पॉइंट मेरा ये हो जाएगा और यहाँ भी हम लोग डार्क ले लेंगे, ओके। आफ्टर दैट हम सेकंड केस में आते हैं, तो यहाँ पे हमको दोनों नेगेटिव लेना पड़ेगा। मीन्स x माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0। मीन्स x लेस देन इक्वल टू अल्फा एंड x लेस देन इक्वल टू बीटा। यहाँ पे जब हम लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी अल्फा बीटा, तो अल्फा से स्मॉलर देन एंड इक्वल मीन्स यहाँ पे डार्क पॉइंट हो जाएगा, एंड बीटा से स्मॉलर देन एंड इक्वल। यहाँ पे हम कॉमन पार्ट की बात करते हैं, तो कॉमन पार्ट मेरा ये आ जाएगा, डार्क ही होगा क्योंकि इक्वल है। तो दोनों कॉमन पार्ट के साथ हम सॉल्यूशन सेट इसका फाइनल नोट करेंगे। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, देखिए पहले छोटा वाला पार्ट, तो यहाँ पे क्या माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन होता है, माइनस इन्फिनिटी देखिए यहाँ पर डार्क है, मीन्स क्लोज इंटरवल है। सेमी इंटरवल का पार्ट आ गया। एक सॉल्यूशन सेट कॉमन पार्ट यहाँ से फाइंड हो रहा है, मीन्स यूनियन।
और इसका सोल्यूशन सिर्फ डार्क है, मीन्स बीटा टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन होता है। तो मीन्स इसका सोल्यूशन सेट होगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल अल्फा यूनियन क्लोज इंटरवल बीटा टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। उम्मीद करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन सेट का जो डिस्क्रिप्शन है आपको फुली क्लियर हो रहा होगा। वैसे हम एक और करते हैं लेस देन में। देखिए नेक्स्ट है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू जी। तो इसका अगर हम केस लेते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें भी केस तो बनेगा, केस फर्स्ट केस सेकेंड। तो इन दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमको नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव मेरा कब मिलेगा, जब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव इंटू पॉजिटिव का रिजल्ट नेगेटिव होता है। मींस एक रिजल्ट यहाँ पॉजिटिव लेंगे तो एक नेगेटिव लेंगे। तो केस फर्स्ट में हम ले लेते हैं x माइनस अल्फा ग्रेटर देन जीरो एंड x माइनस बीटा लेस देन जीरो। ओके, पहले फर्स्ट केस कंप्लीट कर लेते हैं। तो x माइनस अल्फा ग्रेटर देन जीरो एंड x माइनस बीटा इज, सॉरी यहाँ पर है ना, सॉरी, x ग्रेटर देन अल्फा एंड x लेस देन बीटा। अब इसका नंबर लाइन को लेते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी अल्फा बीटा। तो इस केस की बात करते हैं हम। तो x ग्रेटर देन अल्फा, x ग्रेटर देन अल्फा मीन्स अल्फा से बड़ा। देखिए यहाँ पे जो है ओपन इंटरवल का ब्लैंक होगा क्योंकि इक्वल का सिंबल नहीं है। x लेस देन बीटा, तो बीटा से छोटा, बीटा से छोटा की बात करते हैं तो मेरा ये हो जाएगा, देखिए ओपन इंटरवल में। और हम कॉमन पार्ट की बात करते हैं ओपन में, तो ओपन के केस में दोनों पे ओपन ही है और टच नहीं होता है, तो मेरा कॉमन पार्ट यहाँ ब्लैक से देखिए किए हुए हैं। थोड़ा सा सेकंड केस को लेकर हम लोग चलते हैं, तो होगा कि x माइनस अल्फा इज लेस देन जीरो, उल्टा हो जाएगा उसका, एंड x माइनस बीटा ग्रेटर देन जीरो मीन्स x लेस देन अल्फा एंड x ग्रेटर देन बीटा, पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी अल्फा बीटा। तो अल्फा की तो हम बात करते हैं तो x लेस देन अल्फा, अल्फा से छोटा, देखिए ध्यान से, अल्फा से छोटा, तो इसमें ओपन इंटरवल होगा अल्फा से छोटा, एंड ग्रेटर देन बीटा, तो बीटा जो है ग्रेटर देन बीटा। यहाँ पे कोई कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, जब कोई कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट यहाँ से प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में दोनों केस को मिलाकर कॉमन पार्ट हमारा ये सिर्फ मिल रहा है, और वो भी ब्लैंक। देखिए यहाँ ही ब्लैंक, यहाँ ही ब्लैंक। मेरा फाइनल इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा। यहाँ पे यूनियन कंडीशन नहीं आएगा कि यहाँ पे कोई कॉमन सॉल्यूशन सेट के लिए कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है। उसी तरह नेक्स्ट डी वाला हम करेंगे इक्वल टू, यहाँ पर क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा हो जाएगा, सेम कंडीशंस होगा, वहां भी कॉमन पार्ट यही आएगा बट वहां पर डार्क हो जाएगा, वो क्लोज इंटरवल को शो करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि फोर्थ वाला जो पार्ट है आप लोग खुद अपने से कीजिए। ओके, नहीं होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें उसके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सर नहीं आया, और उसका आंसर अगर दे देंगे तो और बेटर रहेगा। ओके, और इस तरह का आप लोग रेगुलर वे में आप लेक्चर को यूज करके आप नोट्स तैयार कीजिए और इसका फुल बेनिफिट लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इफ अल्फा बी रियल नंबर देन फर्स्ट x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जरा इसको समझते हैं। अगर आपको कहीं एक्सप्रेशन ऐसा मिल जाए इनइक्वालिटीज में, यहां पे हम लोग देखते हैं x माइनस अल्फा ग्रेटर स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इसका रिजल्ट यहाँ पर जस्ट लिखा होगा फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, मींस रियल वैल्यू मींस रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात कर रहा है, और इसमें रियल नंबर जो फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर सारी चीज वैलिड है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर कोई भी यहाँ पर रियल वैल्यू पुट किया जा रहा है, कुछ भी, अगर सपोज अल्फा से बड़ा वैल्यू पुट किया, x का वैल्यू अल्फा से बड़ा हो और पुट किया जा रहा है, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। एज फॉर अल्फा का वैल्यू सपोज 2 है, तुम x का वैल्यू ले लिए आप 5, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, देखिए 0 से बड़ा है। इन अ केस रियल, मतलब कि देखिए कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट की चारों पार्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x
मीन्स एक्स का कुछ भी वैल्यू माइनस -9 -2 -4 0 1 2 5 अल्फा 1/अल्फा 1/2 1/10 1/100 कुछ भी आप पुट कर सकते हो। मीन्स अगर अल्फा भी पुट करते हो तो अल्फा माइनस अल्फा 0 0 का स्क्वायर 0 मीन्स 0 के इक्वल हो जाएगा। इतना पहले माइंड में सेट करो कि आप एक्स का वैल्यू कुछ भी कोई भी रियल नंबर लेते हो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव कर देगा। मीन्स इन दिस केस वी कैन डिफाइन एज ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की जगह पर कोई रियल वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। सेकेंड फेज की बात करते हैं, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मीनिंग ये है फॉर ऑल रियल एक्स नॉट इक्वल टू अल्फा, मतलब रियल नंबर का सारा वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट अल्फा। अगर अल्फा पुट करते हो तो अल्फा माइनस अल्फा 0 0 यहां वैलिड नहीं है, इक्वल का सिंबल नहीं है। तो ये ध्यान देना होगा कि इसका जो वैल्यूज हो जाएगा, अगर मान लीजिए कहेगा कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इस केस में इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर -5, यानी 5 को छोड़ करके सारा रियल नंबर यहां पर डिफाइन है। ओके, आइए थर्ड में, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लेस देन 0 फॉर नो रियल वैल्यू ऑफ x, कोई भी वैल्यूज नहीं होगा। ये क्यों? तो अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, अल्फा ले लेंगे, अल्फा माइनस अल्फा 0 जो कि 0 की इक्वल है तो डिफाइन नहीं होगा। अगर हम मान लीजिए कि अल्फा का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू हम 5 ले लिए, अल्फा से ग्रेटर ले लिए, x ग्रेटर देन अल्फा, तो ये तो फिक्स है कि मान लीजिए 2 है, ये 5 है, 5 नेक्स्ट टू 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो 9 जो आएगा 0 छोटा तो नहीं है, यहाँ पर स्मॉलर देन की इक्वलिटीज है। जब स्मॉलर देन है, यहाँ पे स्क्वायर है, हमने बताया कि किसी भी क्वांटिटी की स्क्वायर करोगे आप तो रिजल्ट पॉजिटिव पाओगे। जब रिजल्ट पॉजिटिव पाओगे स्टूडेंट्स, तो बताइए क्या पॉसिबल है किसी केस में कि रिजल्ट 0 से छोटा होगा? तो अगर इस केस में x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 0 वहां आ गया और सॉल्यूशन पूछा जाए तो नो एनी सॉल्यूशन, नो डिफाइंड, कोई डिफाइंड रिजल्ट नहीं है वहां पे। इस चीज को माइंड में नोट कीजिए। ओके, अगर हम बात करते हैं x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि अगर अल्फा का वैल्यू, अगर x का वैल्यू अल्फा डिफाइन कर लेते हैं तो अल्फा माइनस अल्फा 0 0 की इक्वेट हो जाएगा, बाकी किसी भी रियल वैल्यू को पॉसिबल नहीं होगा। तो इफ x माइनस 5 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, इस केस में कोई इनइक्वालिटी हो, डायरेक्ट आप सॉल्यूशन सेट पूछे तो ओनली x बिलोंग्स टू 0, x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5। अगर 3 रहेगा तो x बिलोंग्स टू 3, सिर्फ उसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, वही अल्फा हो जाएगा। मींस आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो क्रिटिकल पॉइंट। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 3 होगा। 5 रहेगा तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 5 होगा। 9 रहेगा तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 9 होगा। अगर x प्लस 3 रहेगा तो क्या होगा, -3 क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। मींस आप बोल सकते हो क्रिटिकल पॉइंट ही उसका सॉल्यूशन सेट डिफाइन करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रियल नंबर वेयर अल्फा इज लेस देन बीटा, देन x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस बीटा, x नॉट इक्वल टू बीटा, क्योंकि x यहाँ पे डोमेन डिफाइन नहीं करेगा बीटा, एंड x माइनस बीटा अपॉन x माइनस अल्फा, यहाँ पे x अल्फा को डिफाइन नहीं करेगा, ये फ्रैक्शन है साइन स्कीम। यानी जो साइन स्कीम इसका होगा, फर्स्ट ले लेते हैं कि अगर किसी केस में आपका ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए या ऐसा आ जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर ले, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर ऐसे भी दे दे तो इन चारों कंडीशन में वहां थे कि हम प्रोडक्ट के फॉर्म में देख रहे थे फर्स्ट केस में, अगर डिवीजन के केस में आ जाए तो हम क्या करेंगे। इस चीज को समझने के लिए हम एक डिवीजन का केस लेते हैं और उसके लिए हम केस फॉर्म करके आपको दिखाते हैं। तो आइए, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ओके, और जो फीडबैक आपका है आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करने में अपना फीडबैक नहीं देंगे तो फिर हम अगले जो लेक्चर होगा उसमें किस तरीके से आपको डिलीवर करना है उसमें थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है या आपको इस पे बेनिफिट मिल रहा है, आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। आइए देखते हैं। तो दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। यहाँ पर हम केस लेते हैं, फर्स्ट केस, और यहाँ पर सेकेंड केस लेते हैं। देखिए, प्रोडक्ट वाले जैसा ये भी है,
इसमें हमारा वहां प्रोडक्ट क्या था, यहाँ ये डिवीजन में है, तो यहाँ पे कर रहा है कि फ्रैक्शन को डिविजिबल करके पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव आता है, जीरो का मतलब ग्रेटर जीरो का मतलब पॉजिटिव होता है, या माइनस अपॉन माइनस रहेगा तो उसका भी रिजल्ट करके क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं केस फर्स्ट में x माइनस अल्फा ग्रेटर देन जीरो एंड x माइनस बीटा ग्रेटर देन जीरो, दोनों ही केस में मेरा रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए, मींस x ग्रेटर देन अल्फा एंड x ग्रेटर देन बीटा। तो अगर नंबर लाइन पर लेते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, अल्फा बीटा, अल्फा से बड़ा देखिए ओपन इंटरवल है, बीटा से ग्रेटर ओपन इंटरवल, और हमारा जो कॉमन पार्ट की बात करते हैं तो देखिए ओपन इंटरवल ब्लैंक पर ही कॉमन पार्ट वही आएगा जो फर्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्म आ रहा था। तो इस केस में केस 2 का हम फॉर्म लेते हैं, तो x माइनस अल्फा लेस देन जीरो एंड x माइनस बीटा लेस देन जीरो, मीन्स x लेस देन अल्फा एंड x लेस देन बीटा। तो इस केस की हम बात करते हैं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, अल्फा बीटा, मीन्स अल्फा से छोटा, मीन्स अल्फा से छोटा तो ओपन इंटरवल में ये डिफाइन करेगा, ठीक है, एंड सॉरी हाँ ठीक है, तो x लेस देन बीटा, और बीटा से लेस की बात करेंगे तो मेरा ये डिफाइन करेगा, ओके। तो इस केस में हम कॉमन पार्ट देखते हैं, मेरा कॉमन पार्ट ये डिफाइन करता है ओपन इंटरवल पे, तो अब इंटरवल पे डिफाइन करता है, तो इस केस में जो मेरा सॉल्यूशन सेट फाइंड होगा तो x बिलोंग टू पहले नेगेटिव वाले रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा, जब सॉल्यूशन सेट दो मिलते हैं तो यूनियन लेते हैं, और यूनियन में मेरा हो जाएगा बीटा टू इन्फिनिटी, यहां पर देखिए बीटा टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। मीनिंग मेरा ये है कि अगर डिवीजन के केस में भी कोई इनइक्वालिटी आपको आ जाए तो बहुत सारे क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बच्चा दिमाग लगाता है बाबू, कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है इनइक्वालिटीज में जब तक मेरा वैल्यूज क्वांटिटी मालूम ना रहे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पहले से को मालूम चल जाए कि क्वांटिटी पॉजिटिव स्क्वायर का फॉर्म में होता तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, क्योंकि वहां पॉजिटिव क्वांटिटी में जो मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव देगा, जब तक मालूम न रहे वहां क्या उसका डोमेन पर डिफाइन है नहीं कर सकते हैं। उसकी भी कंडीशन है नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम एक शॉर्ट ट्रिक देंगे, नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नॉट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, नॉट गिविंग इन बोथ साइड, उसके लिए इंक्लूडिंग हम कंडीशंस देंगे, ओके। उसी तरह नेक्स्ट बी देखते हैं, आपका जो बी था देखिए x माइनस अल्फा अपॉन x प्लस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां भी दो केस फॉर्म होगा। केस फर्स्ट x माइनस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि पॉजिटिव अपन पॉजिटिव करेंगे तो रिजल्ट मेरा पॉजिटिव होगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, इसका फॉर्म लेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी अल्फा बीटा, बीटा से ग्रेटर एंड अल्फा से ग्रेटर। तो मेरा कॉमन पार्ट यही से आएगा, सॉरी डार्क हो गया यहाँ पे क्योंकि क्लोज इंटरवल को शो कर रहा है। तो इस केस में हम यहाँ पर देखेंगे मेरा ये कॉमन पार्ट होगा। और सेकंड केस की हम बात करते हैं, केस 2, x माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0, ओके, क्योंकि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव भी पॉजिटिव डिफाइन करता है। तो x इज लेस देन इक्वल टू अल्फा एंड x इज लेस देन इक्वल टू बीटा, इसका हम डिफाइन करेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी अल्फा बीटा। तो देखिए अल्फा से छोटा और डिफाइन करेंगे क्लोज इंटरवल है, तो बीटा से छोटा डिफाइन करेगा क्लोज इंटरवल है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर इसका कॉमन पॉइंट तो मेरा ये हो जाएगा। तो फाइनली हम सॉल्यूशन से डिफाइन करेंगे, तो पहले छोटा वाला x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, डार्क है तो क्लोज इंटरवल अल्फा, दो सॉल्यूशन सारा कॉमन पार्ट का यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। सॉल्यूशन सेट में कोई डिफरेंस नहीं आ रही है, मेन हमारा जो है हम सिखाना चाह रहे हैं कि डिवीजन में आएगा तो वैसे ही केस लेंगे। वहां प्रोडक्ट में देख रहे थे किस तरीके से हम रखेंगे, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, यहाँ पे डिवीजन देखेंगे पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। एक थर्ड केस देख लेते हैं, उसी पे फोर्थ केस हम आपको देंगे। देखिए यहाँ पर लेस देन 0 है, मैं इस नेगेटिव की बात कर रहा था। यहाँ पर केस फर्स्ट में
हमको नेगेटिव अपॉन नेगेटिव चाहिए ना, सॉरी ऊपर पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव चाहिए तो रिजल्ट नेगेटिव होगा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसके लिए एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे, मीन्स x माइनस अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस बीटा लेस देन 0। हियर x ग्रेटर देन अल्फा एंड x लेस देन बीटा। आइए नंबर लाइन पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी अल्फा बीटा। तो x ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा से बड़ा ओपन इंटरवल की बात करेगा, एंड बीटा से छोटा, बीटा से छोटा की बात करेंगे तो छोटा इधर डिफाइन हो जाएगा, और हम इसमें देखेंगे तो मेरा कॉमन पार्ट यही डिफाइन करेगा। एज लाइक प्रोडक्ट केस 2 की बात करते हैं यहाँ पे, तो केस 2 में x माइनस अल्फा लेस देन 0 एंड x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0, मीन्स x लेस देन अल्फा एंड x ग्रेटर देन बीटा। इस पे हम डिफाइन करेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी अल्फा बीटा। देखिए अल्फा से छोटा, अल्फा से छोटा की बात कर रहे हैं, x ग्रेटर देन सॉरी x लेस देन अल्फा, तो अल्फा से छोटा के लिए डिफाइन करेगा मेरा ये, एंड ग्रेटर देन बीटा, बीटा से डिफाइन करेगा ये। इसमें कोई भी मेरा कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पे सिर्फ मेरा पार्ट आ रहा है अल्फा बीटा के बीच में कॉमन पार्ट, देख लीजिए वो भी दोनों ब्लैंक का केस में है, तो हेंस x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा। वही चीज था जो प्रोडक्ट के फॉर्म में आया था। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा सारा सेम चीज, यहाँ पर जो ब्लैंक है डार्क हो जाएगा, क्लोज इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को जो साइन स्कीम में हम बताए हैं कि कैसे इसको डिस्क्रिप्ट किया जाता है, ठीक है, ये खासकर 12th वाले बच्चों को डेरिवेटिव में जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे वहाँ इंटरवल फाइंड करने के लिए आता है, वहाँ बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, और कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए तो बहुत सारे चैप्टर में इसके यूज आता है, तो वहाँ पे इतना हम लाइनिंग नहीं लेते हैं, उसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आते हैं वेवी कर्व रूल या वेवी कर्व मेथड। वो विद इन अ सेकेंड इसका रिजल्ट देगा, इतना करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे नंबर लाइन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज ये है कि पहले से इसका नॉलेज होना चाहिए, उसको समझने के लिए पहले से इसका नॉलेज होना चाहिए। कितना भी बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन हो, फ्रैक्शन में हो, ये तो भी 2 के लिए हम बता रहे हैं, 3, 4 इवन और सारा आ जाए एक बार में वेवी कर्व मेथड से हम लोग कर सकते हैं। वो कॉम्पिटिटिव में यूज आता है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा वेवी कर्व मेथड पे। ओके, तो इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसे लाइक कर अपने फ्रेंड सर्कल में सबको शेयर कीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप जिस पे भी हो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइए। ओके, थैंक यू।